सीएम धामी पहुंच सकते हैं राजभवन। सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर, आज पद से इस्तीफा दे सकते हैं सीएम धामी। राजभवन में राज्यपाल को सौंप सकते हैं इस्तीफा। उत्तराखंड में फिर खेला कमाल, इतिहास बदलते हुए देवभूमि में फिर भाजपा सरकार। मतदाताओं ने डबल इंजन पर जताया भरोसा। 2 दशक बाद टूटा सत्ता परिवर्तन का मिथक, कायम रहा मुख्यमंत्री के चुनाव हारने का सिलसिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हारे। उत्तराखंड में आपको नहीं मिला आम आदमी का साथ, सीएम फेस करना कोठियाल के साथ कई दिग्गजों की हार। खाता भी नहीं खोल पाई आम आदमी पार्टी। कर भूमि से जन्मभूमि तक जीत का जश्न, सीएम योगी के गांव में मन रहा है उत्सव। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बउवा की लहर। उत्तराखंड में इस वर्ष भारी बर्फबारी के कारण हिमखंड टूटे का सिलसिला शुरू। केदारनाथ पैदल मार्ग बना खतरनाक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे। अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक के बाद धामी इस्तीफा दे सकते हैं, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भाजपा की एक बार फिर से उत्तराखंड में सरकार बन गई है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए हैं। हालांकि संवैधानिक प्रक्रिया के चलते आज वो इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी विधानमंडल की बैठक आज संभव। दोपहर तक राजभवन पहुंच सकते हैं धामी। अब से थोड़ी ही देर में सीएम पहुंचेंगे सचिवालय। अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। सीएम धामी अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे सचिवालय। बीजेपी विधानमंडल की बैठक आज संभव। थोड़ी देर में सीएम धामी पहुंचेंगे सचिवालय। अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। बैठक के बाद धामी दे सकते हैं इस्तीफा। संवैधानिक प्रक्रिया के चलते आज सीएम धामी इस्तीफा देंगे। हालांकि आपको बता दें कि भाजपा ने एक बार फिर से उत्तराखंड में अपना परचम लहराया है। पूरी होने के बाद भी डिक्लेयर हो गए हैं। अब नई सरकार के गठन के लिए जो मार्ग प्रशस्त होगा, उसके प्रक्रियाओं को निभाने की औपचारिकताओं का क्रम भी शुरू होगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी सचिवालय जाएंगे। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत संभवतः इस पर समय निर्धारित किया जाएगा कि राजभवन जाकर कब अपना इस्तीफा देंगे। राजभवन इस्तीफा देने के बाद ही राज्यपाल की ओर से सारी औपचारिकताओं की शुरुआत की जाएगी और फिर इधर विधानमंडल की बैठक कब होनी है, ये भी पार्टी तय करेगी। उसके उपरांत आगे की कार्रवाई प्रारंभ होगी कि शीघ्र अतिशीघ्र एक लोकप्रिय सरकार उत्तराखंड को मिल सके, जिससे कि आगे का काम प्रशस्त हो और शासन प्रशासन अपना काम करना प्रारंभ करे। और इसी बीच देहरादून से एक और खबर आपको बता देते हैं। दोपहर तक राजभवन पहुंच सकते हैं धामी। राज्यपाल से मुलाकात कर सौंप सकते हैं इस्तीफा। सीएम पद से आज दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के हवालों से खबर मिल पा रही है, राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात कर सौंप सकते हैं इस्तीफा। राजभवन में राज्यपाल को सौंप सकते हैं इस्तीफा। खटीमा सीट से विधानसभा चुनाव हारे हैं सीएम धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजभवन में राज्यपाल को सौंप सकते हैं इस्तीफा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में काबिज है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के चलते उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और उसी के तहत राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं और इस्तीफा सौंप सकते हैं। सूत्रों के हवालों से ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से।
और हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ सचिवालय के बाहर से हमारे संवाददाता दानिश अली लगातार हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। सबसे पहले दानिश, मैं आपका रुख करूंगी, सचिवालय में क्या कुछ माहौल जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है? दानिश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अब तक। दानिश, आपका म्यूट ऑप्शन ऑन है शायद। दानिश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको फिर से मैं संपर्क करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हमारे साथ लगातार राजेश वर्मा जी भी बने हुए हैं। राजेश जी, आपका रुख करते हैं। कल इतिहास रचा गया है उत्तराखंड में। इन 22 सालों में जो कभी नहीं हुआ वो कल हुआ। एक बार फिर से भाजपा जो है वो सत्ता पर काबिज हो चुकी है और लगातार बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जो है वो उत्तराखंड में बरकरार है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो संवैधानिक प्रक्रिया के चलते पुष्कर सिंह धामी आज इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही। सबसे पहले क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? लगता है राजेश जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा और फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अब से थोड़ी ही देर में राजभवन पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी और वहां पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दोपहर तक राजभवन पहुंच सकते हैं धामी। इससे पहले सचिवालय पहुंचेंगे, वहां पर अपने मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, चर्चा की जाएगी और उसके बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे। एक संवैधानिक प्रक्रिया के चलते, नई सरकार के गठन के चलते ऐसा करना अनिवार्य होता है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए हैं, तो ऐसे में अब अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अब से थोड़ी ही देर में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड पे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए हैं और एक संवैधानिक प्रक्रिया के चलते उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और उसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अब से थोड़ी ही देर में वो राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उनको अपना इस्तीफा सौंपेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे इस्तीफा। बड़ी खबर आपको बताना है और इसी खबर पर हमारे साथ हिना आजमी हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं राजभवन के बाहर से। राजभवन अब से थोड़ी ही देर में पुष्कर सिंह धामी दोपहर तक पहुंचने वाले हैं और यहां पर वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। हिना, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? एक संवैधानिक प्रक्रिया है ये जो हर मुख्यमंत्री को करनी होती है, और क्या कुछ जानकारी है, कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ यहाँ पर प्रोटोकॉल्स दिखाए जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल यशी, जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से खटीमा से जो है हार गए हैं भुवन कापड़ी से, और ऐसे में जो है उन्हें आज इस्तीफा देना होगा। और खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि आज दोपहर के बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचेंगे और यहाँ पर जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उनको जो है इस्तीफा सौंपने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो है सचिवालय जाएंगे, जहां पर अपने जो मंत्रिमंडल है और सहयोगी हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे कि किस तरह से क्या क्या किया जाए। लेकिन वही आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो राज्यपाल
राज्यपाल है उत्तराखंड के, उनको इस्तीफा सौंपेंगे। जैसे कि पिछले साल जुलाई में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबे की कमान संभाली थी और काफी ज्यादा कम समय में कई अहम बड़े फैसले लिए और कई सारे काम किए प्रदेश की जनता के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा वो उन्हीं के चेहरे पर लड़ा है। दुर्भाग्यपूर्ण जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हार गए हैं और इस बार जो है उन्हें इस्तीफा देना होगा इस बार, क्योंकि वह जीत नहीं बना पाए हैं अपनी और सीट जो है हार चुके हैं। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो उनकी सीट रही है उस पर जो है जातीय समीकरण जो है उसके मद्देनजर काम नहीं कर पाए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ये फैक्टर जो है उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ा है, क्योंकि प्रदेश की कमान उनके हाथ में थी और प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी उनके हाथ में थी और लगातार जिस तरह से उनको काम करना पड़ रहा था, तो ऐसे में जो है अपनी सीट को, अपने क्षेत्र को ज्यादा टाइम नहीं दे पाए हैं और इसी वजह से जो है उन्हें अपने क्षेत्र में ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। हालांकि उन्होंने प्रदेश के लिए काफी अहम बड़े काम किए, बड़े फैसले लिए। देवस्थानम बोर्ड की अगर बात करें तो उसमें भी पुरोहितों को जो नाराजगी थी उसको दूर करने का काम यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। होम गार्ड्स को लेकर वो लेकर आए, वहीं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनके लिए काम किया और यहाँ पर लगातार एक्टिव मोड में पहले ही दिन से, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, यहीं पर जो शपथ ली थी उसके ही अगले ही दिन से जो है एक्टिव मोड में नजर आए। आपदा की अगर बात करें, जिस तरह से आपदा आई थी ऊपर पहाड़ों पर बारिश के दौरान, तो लगातार एक्टिव नजर आए। जो मतलब प्रदेश के लिए जितना भी वो कर सके, उनकी जो एनर्जेटिक जो भूमिका थी वो प्रदेश के लिए काफी अच्छी जो है नजर आई, जिसके चलते जो है प्रदेश में अब लगातार डिमांड की जा रही। फ्रैक्चर हो गया था, उसके बावजूद भी वो हमको फील्ड पर नजर आए, लोगों के बीच नजर आए, काम करते नजर आए। अभी फिलहाल क्या कोई हलचल राजभवन के बाहर नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके कि राजभवन में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है और दोपहर बाद ही जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। अभी करीब 20 मिनट पहले जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो गाड़ियां हैं यहाँ मुख्यमंत्री आवास से रवाना हो चुकी हैं और सचिवालय जा रहे हैं वो, और सचिवालय में जो है अपने मंत्रिमंडल है, अपने जो सहयोगी है उनके साथ बैठक करेंगे, विचार विमर्श करेंगे किस तरह की आगे की रणनीतियां। सचिवालय से हमारे संवाददाता दानिश भी लगातार बने हुए हैं। दानिश, सचिवालय में क्या हलचल देखने को मिल रही है? जैसे कि हिना बता रही है मुख्यमंत्री आवास से वो निकल चुके हैं, सचिवालय कितनी देर में पहुंचेंगे या पहुंच चुके हैं, क्या कुछ जानकारी है? दानिश, आवाज आ रही है आपको? दानिश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। राजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेश जी, भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ये खुशखबरी हो, एक इतिहास रच दिया हो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होकर, लेकिन जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो खटीमा से चुनाव हार गए हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो संवैधानिक प्रक्रिया के चलते जरूर वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या कुछ इसको लेकर आपको कहना है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए यशी, क्योंकि जब कल चुनावी परिणाम आए और भाजपा पूर्ण बहुमत से एक बार दोबारा जो है उत्तराखंड में जो है सरकार बना रही है और बन चुकी है, और अब इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जब एक सूबे के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है उनके फेस पर जो है इस बार भाजपा ने जरूर चुनाव लड़ा, लेकिन एक दुर्भाग्य रहा कि जो खटीमा सीट है वहां से जो है धामी जीत नहीं पाए और काफी बड़ी संख्या में मतों की वो जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक जो प्रोसीजर है, जो विधान मंडल का प्रोसीजर है, उनके तहत जो है अब धामी को जो है वो इस्तीफा देना पड़ेगा और क्या औपचारिकता रहेंगी ये अभी फिलहाल इसके काम जो है वो चल रहा है, क्योंकि पार्टी के जो पर्यवेक्षक है धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को जो है यहाँ पर उनको खासतौर से नियुक्त किया है उत्तराखंड में एक बार दोबारा मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए। और साथ साथ अभी जो ताजा अपडेट है वो हम अपने दर्शकों को दे दें कि अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सचिवालय में पहुंचे हैं और वहां तमाम जो उनके विधायक हैं और जो मंत्री हैं उन लोगों से जो है तमाम लोगों से जो है वहां पर मीटिंग जो है उनकी होगी और कुछ देर बाद वार्ता के बाद जो है वो
फिर डिसाइड होगा कि इस्तीफा देने के लिए जो राजभवन की तरफ मूव है उनका होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है अभी थोड़े सा अभी जो है उनकी बैठक होगी, चर्चा होगी कि धामी को बरकरार रखा जाए या नहीं रखा जाए। ये तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनके लेकर के भाजपा इस समय काम कर रही है। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि धामी को जो है इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि धामी के बाद जो है नई नियुक्ति किसकी होगी, किसका नेतृत्व परिवर्तन होगा, ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो कहा जा सकता है कि यशी जो है धामी का इस्तीफा बिल्कुल तय है और अभी कुछ देर बाद जो है धामी बिल्कुल। राजेश जी, यहाँ पर अभी बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर अब उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था और बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो पाई है भारतीय जनता पार्टी। एक मिथक जो उत्तराखंड का बरकरार था उसको तोड़ते हुए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं? क्या पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई है उत्तराखंड में? जल्दी ये महत्वपूर्ण बात है और साथ में ये भी एक डिपेंड करता है, क्योंकि एक दुर्भाग्य जो हमने देखा है 22 सालों में कि कोई भी मुख्यमंत्री जो है एक बार दोबारा रिपीट होने के बाद अगर वो क्षेत्र से लड़ा है तो उसको हार का सामना जो है वो करना पड़ा है। और वही हाल जो है इस समय अगर देखें तो धामी का हुआ और हार का सामना जो है करना पड़ा। तो क्या ऐसी वजह रहती है, ऐसे कारण रहते हैं जैसे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल है और ये हर बार उठता है। मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव है ये यही मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भले ही मुख्यमंत्री तो बन जाता है लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने क्षेत्र पे कंसंट्रेशन जो है उसका कम हो जाता है। भले ही वो उस प्रदेश का विकास करने के लिए एक बड़ी योजना और नए नए स्टेप के साथ चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस सीट से उठ करके कि वो मुख्यमंत्री बनकर आया है प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश की कमान संभालने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अपने घर और अपनी स्थानीय जगह को वो कहीं ना कहीं भूल जाता है। और यही वजह लगती है कि तो धामी को जो है इस समय हार का कारण उनका ये हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा होता, क्योंकि प्रदेश को तो पूरा बता दिया हर जगह से जो है भाजपा जो है बहुमत से और अच्छे वोटों से जो है उसके कैंडिडेट जीते हैं, विधायक जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहली बार ये मिथक होता है जो है उनको हार का सामना जो है करना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सरकार निश्चित रूप से जो हमारे संकल्प हैं उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड को विकास की गति देने के लिए, उत्तराखंड के चहुं विकास के लिए काम करेगी और हमने जो भी वायदे किए हैं हम उन सब वादों को पूरा करेंगे। सीएम साहब कैबिनेट मीटिंग भी है, कैबिनेट की बैठक होगी, आप कैबिनेट की देना होगा, उसका प्रधानमंडल की बैठक होगी, ये प्रक्रिया सर कब तक आगे बढ़ेगी? नहीं, ये प्रक्रिया चूंकि जो प्रक्रिया जैसे होती है वैसे आगे बढ़ेगी। सर आज क्या अधिकारियों से भी कोई बैठक है आपकी, क्या कुछ कार्यक्रम है, थोड़ा सा विस्तार? नहीं, अभी केवल कैबिनेट है। सीएम साहब दिल्ली जाने का कुछ बाहर की तस्वीरें थी जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की जो बैठक की है उसके बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिस पर यहाँ पर उनको आज इस्तीफा देना होगा। दानिश लगातार बने हुए। दानिश, सचिवालय में अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हमने सुना जिन्होंने कहा कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत उनको इस्तीफा देना होगा। हेलो दानिश, आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल, जी बोलिए। दानिश, यहाँ पर अभी हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना जहां पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के चलते उनको इस्तीफा देना ही होगा। साथ ही साथ इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा? बिल्कुल, अभी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे हैं और जसपाल महाराज और गणेश जोशी और अरविंद पांडे तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं लगातार धीरे धीरे वो सचिवालय पहुंच रहे हैं। और इस बैठक के बाद जो है सीधा वो कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो सीधा यहाँ से राजभवन जाएंगे। राजभवन जाने के बाद वो अपनी संवैधानिक जो प्रक्रिया है कि उसके तहत कहीं ना कहीं जो सभी मंत्रिमंडल के साथ कहीं ना कहीं वो आज अपना इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद जो है नई सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार चुके हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो अपना नया चेहरा तलाशने की तैयारी कर रही है, जिसमें कई नाम सामने निकल कर आ रहे हैं जैसे कि धन सिंह रावत, सतपाल महाराज या अन्य हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी आज जो इस्तीफा होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि उसके बाद एक विधानमंडल बैठक की जाएगी जिसमें तय किया जाएगा कि उनका विधान मंडल का जो नेता होगा वो कौन होगा और कैसा उसका चेहरा होगा। हालांकि जो शीर्ष नेतृत्व है वो साफ कर चुका है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा चेहरा बनाने का काम जो है किया जाएगा, क्योंकि पूरा चुनाव जो है सचिवालय से निकल चुके हैं पुष्कर सिंह धामी।
अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में गए हैं। अभी जो है बैठक चलेगी। बैठक जो है मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो चलेगी लंबा। अभी लगभग 1 या आधे घंटे बाद वो यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद वो सीधा जो है यहाँ से अभी वो मैं आपको बता दूं, आपको क्लियर कर दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी सचिवालय में पहुंचे हैं और अभी सीधा वो बैठक में गए हैं। बैठक के बाद वो सीधा उसके बाद जो आवाज आएंगे, आवाज के बाद कहीं ना कहीं राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। जी ठीक है दानिश। हिना, अभी आपने यहाँ पर दानिश को सुना, सचिवालय में वो बैठक के लिए गए हैं और अब से 1 डेढ़ घंटे के बाद वो राजभवन का सीधे रुख कर लेंगे। यहाँ पर कुछ क्या हलचल दिख रही है, क्योंकि अब से 1 डेढ़ घंटे में ही वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और संभवतः वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं राज्यपाल को। जी हाँ, बिल्कुल यशी, अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जैसे कि दानिश जी ने बताया है कि वहाँ से वह निकलेंगे और फिर यहाँ पर राज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफा। और जो अभी जो है सचिवालय में जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बैठक जो है होगी एक साथ, जो है मंत्रिमंडल और जो तमाम उनके साथ सहयोगी रहे हैं तो उनके साथ जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसके बाद पहुँचेंगे। और यहाँ पर जो है पूरी तरह से तैयार जो है किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँचेंगे और दोपहर बाद जो है यहाँ पर जो है लगातार जो है उनका आने का, यहाँ पर मीडिया जो कर्मी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज बहुत बड़ा जो है दिन होने वाला है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वह अपना इस्तीफा देने वाले हैं राज्यपाल को। जी राजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर जैसे कि अभी दानिश ने बताया कि संभवतः जो है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कोई और हो सकता है, या फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को मौका देकर देखे यहाँ पर। लेकिन जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा है कि बहुत सारे नाम चल रहे होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अचानक से किसी नए शख्स को लाकर सामने खड़ा कर देती है और कहती है कि ये है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो क्या ऐसा ही इस बार भी हम देखेंगे, क्योंकि तमाम नाम तो चल रहे हैं लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया है? राजेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल यशी, आपको आवाज आ रही है? जी। बिल्कुल यशी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौंकाने वाले जिस तरीके से निर्णय आया है, यानी कि दोबारा भाजपा जैसे आई है, और इस बार कहा जा सकता है कि हर बार ही ऐसा होता है कि जब भी मुख्यमंत्री चुना जाता है तो बहुत साइलेंट तरीके से भाजपा उसको प्रस्तुत करती है कि ये मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो धामी का बिल्कुल भी दूर तक अंदाजा नहीं था कि धामी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। नया फेस और युवा के हिसाब से जो है भाजपा ने उनको चुना। हालांकि ज्यादा समय उनको नहीं मिल पाया और उनको एक हार का सामना करना पड़ा, और जिसकी वजह जो है आज एक बड़ा दिन उनके लिए भी कहा जा सकता है कि एक जो है उनके लिए दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि उनको अपने इस्तीफा जो है आज राजभवन में देना पड़ेगा। और इसी पे अभी चिंतन और मंथन जो है वो तमाम पार्टी के लोग हैं अभी कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि पर्यवेक्षक देर रात से ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पीयूष गोयल की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, तो वो नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के इस समय वार्ता जो है वो संगठन में कर रहे हैं। अब कौन मुख्यमंत्री होगा ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन हाँ, इतनी बात मैं श्योर करता हूँ कि यशी, क्योंकि अभी तक हमने देखा है 22 सालों में जितने भी रहे हैं तो दिग्गज नेताओं को जो है, पुराने दिग्गज नेताओं को जो है भाजपा ने हमेशा चांस दिया है, लेकिन बहुत साइलेंट मूड पे जो है हमेशा जो है नया एक चेहरा पेश किया है। वो एक मिसाल थी पुष्कर सिंह धामी। और इसके बाद जो मुझे लगता है कि जो राजनीति में अब एक नया चेहरा, यानी कि एक मुख्यमंत्री का जो चेहरा जो आएगा वो बिल्कुल फेर पलट और अलग तरीके का होगा। वो भी एक विधायक में से चुनने वाला एक चेहरा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पुराने चेहरे हैं उनको जो है प्राथमिकता नहीं देगी। हालांकि जो चर्चा जो है वो बहुत तेजी से है कि सतपाल महाराज बन सकते हैं, धन सिंह रावत बन सकते हैं, कई ऐसे नेता हैं जो वो बन सकते हैं जो पुराने समय से जो है लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे सूत्र हैं, जो मेरे पास जानकारी है, वो यही बता रही है कि जो विधायक है, नए नियुक्त जो विधायक है, जो काफी लंबे समय से जो है पार्टी के लिए कर्मठ तरीके से जो है काम कर रहे हैं, और इस बार भी जो जीत करके जो है विधानसभा पहुंचे हैं। बिल्कुल राजेश जी, देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन चर्चित चल रहे नामों पर मुहर लगाती है या फिर कोई नया चेहरे पर दांव खेलती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी ही देर में राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं।
बता दें आपको कि एक संवैधानिक प्रक्रिया के चलते आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना इस्तीफा सौंपेंगे। हालांकि अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।